बहुत बहुत धन्यवाद। और चाईबासा से, सिंहभूम से और यहाँ के जो पहान हमारे मुख्य अतिथि साहब हैं और यहाँ मंच में बैठे हुए हैं दीदी लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे जो मीडिया के काम कर रहे हैं, हमारे राजेंद्र राव जी, हमारे छोटा नाम है सर, आपको भूल गए, छोटा साहब है, हमारे अफसर होते हुए भी आ रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं, ये सारे हमारे एक ऐसे समाज के प्रति काम कर रहे हैं और ऐसे समाज के प्रति लगाव ला रहे हैं। इनके सबके लेकर जोर से ताली बजा दिए, जोर से ताली बजा दिए, जोर से, ताकि यहाँ से पता चले कि संजू बाबा के प्रांगण में चितरंजन राव स्वर्ण समाज से भी आगे ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रहा है जो कि यहाँ से रांची से होते हुए पूरा दुनिया में गूंजना चाहिए। जोर से ताली बजा दीजिए। और यहाँ पर मैं एक ऐसा धर्म के बारे में या ऐसा धर्म के बारे में हमारे बाबा संजू बाबा सर चाहेंगे कि आप मेरे साथ आइए सर। ये संजू बाबा एक ऐसा व्यवस्था किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को प्राकृतिक का पुजारी होने के नाते ये पेड़ क्या है, प्राकृतिक की छाया, ऐसे ही हमको प्रोग्राम करना चाहिए। और यहाँ पर मुसलमान बहन लोग भी आए थे, हिंदू बहन लोग भी आई थी, मतलब कहने का मतलब सारे लोग आके बाबा के शरण में आके क्या संदेश दे रहे हैं, हम आत्मा से एक हैं। क्या संदेश दे रहे हैं, आत्मा से हम एक हैं। बाबा को ताली बजा दीजिए एक बार। ये होता है प्राकृतिक पुजारी, ये होता है प्राकृतिक सेवा। कहते हैं बाबा के पास मत जाओ, कोई बोलता है इसके पास मत जाओ, ये हमारे समाज में फंसा हुआ है। लेकिन हम सारे लोगों को जानना चाहिए कि जगह जगह पर पूजा पाठ प्रार्थना विनती करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम सबका एक ध्येय है, सरनामा। क्या है, क्या है, जोर से बोलिए, क्या है, क्या है, सरनामा मतलब हम सारे का माँ, सरनामा मतलब हम सभी का माँ, और हम सभी का, उन सभी को हम लोग का हम क्या है, एक पुत्र है, एक पुत्रियां हैं। सरनामा के लिए ताली बजा दीजिए। और एक संदेश देना चाहूंगा, कल हटवार सरना में वहां पर 5 सखुआ पेड़ में अभी भी पानी है, कल वहां प्रोग्राम है, आइएगा। 9 बजे से शाम तक चलेगा। हटवार सरना जानते हो आप लोग? कौन कौन जानते हैं हटवार सरना? नहीं जानते? जानते हैं ना? आप लोग आइए, कल प्रोग्राम है। और मैं यहाँ पर बाबा की उपस्थिति में या पहली बार बाबा के पास में आया हूँ, और इससे पहले मेरे से बाबा से बात होते रहता था। पहली बार मैं इनसे मुलाकात किया, ये भी देखने के तरसते थे, हम भी देखने के लिए तरसते थे। इनका नाम मैंने भी सुना था और ये भी मेरा नाम सुना था। तो मैं बाबा के नाम से मैं चाहूंगा कि आप मेरे बारे में क्या अच्छा या बुराई देखते हो, उसको थोड़ा सा 2 शब्द में बोलिए, फिर मैं अपना बात को चंद सेकंड के लिए रखूंगा। आज सब जगह समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं, धर्मगुरु लोग काम कर रहे हैं, सरना समिति के तमाम पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्य अलग हट के है, सिर्फ धर्म सभा के नाम पे काम करते हैं। और जहाँ भी बुलावा होता है अपने बलबूते पर ये पहुंचते हैं और वहाँ पर तमाम विश्वासियों को हौसला बुलंद करने का कार्य करते हैं। हमने कभी भी आज तक इसका कोई तरह का, बल्कि कोई गलती भी कर रहा है तो उसको सुधारने का काम करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसा भी पूजा करता हो, जैसा भी प्रार्थना करता हो, उनको कहता है कि हमारा समाज धर्म के पीछे आ रहा है, उसको आने दो। चाहे मंदिर के माध्यम से हो या सरना के माध्यम से हो या कोई भी जगह के नाम से हो, लेकिन माँ सरना को आगे रखवाते हैं और माँ सरना के नाम पे सब जगह प्रार्थना विनती होती है। इसमें ये बच बचाव करते हैं और यही सबसे बड़ा इसका बड़प्पन है। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। आगे बात रखने से पहले मैं पहली बार आया हूँ यहाँ इस क्षेत्र में, मुझे कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाँ उठ जाइए थोड़ा सा, ताकि हम भी जानेंगे कि मैं कितना फेमस हूँ। चलिए उठिए, हाँ 1 मिनट, हाँ उठ जाइए 1 मिनट के लिए, उठिए ना। कौन कौन जानते हैं? जल्दी उठिए। चलिए ठीक है, सब के लिए ताली बजा दिए, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना? तो एक बार सबको उठाएंगे, लेकिन चलिए उठिए एक बार फिर बोलते हैं। चलो सब उठिए, सब ही उठे सभी लोग, और बाबा के आंगन से एक ऐसा संदेश देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग उठिए। सर मंच में है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे बड़े बड़े अधिकारीगण हैं और हमारे समाज के अपना पान बाबा लोग हैं, सबसे
चाहेंगे कि बाबा के यहाँ से एक आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। अभी माँ आशीर्वाद दे रही है। ऐसा आप लोग आंख बंद कर ले, सारे लोग आंख बंद कर ले और उंगली उठा ले ऐसा, ताकि इस उंगली एक एंटीना जिस तरह से सबसे एक रेडियो पर प्रसारण होता है, टीवी प्रसारण होता है, इसी तरह से इस उंगली के बीच में सरनामा स्थित हुआ और इसी उंगली से सरनामा हमारे अंदर प्रवेश हो रही है। ऐसा धीरे 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 महसूस करे, धीरे धीरे महसूस करे और शांत हो जाए, शांत हो जाए और अपने अंतःकरण को पवित्र करे, शांत हो जाए, अपने अंतःकरण को पवित्र करे और इस उंगली में सरनामा का शक्ति आ गया और आके एक ऐसा संकल्प ऐसा हमारे अंदर में दिव्य ऊर्जा का प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाशित हमारे अंदर में घुस के हमें पवित्र कर रहा है, खाने में पवित्र कर रहा है, विचार में पवित्र कर रहा है, रहने में पवित्र कर रहा है, सोने में पवित्र कर रहा है। हम अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के हम समाज के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम किसी के भूत प्रेत या किसी के डायन विषय में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के धर्म के ऊपर भी हम लोग कुछ भी आलोचना नहीं करेंगे। हम प्राकृतिक के पुजारी होए और हम सरना पुजारी है। प्राकृतिक यही सिखाता है कि हवा सबके लिए है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गाय हो, चाहे बाल हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सारे के लिए एक हवा, वो हवा सबके लिए है। उसी तरह हमारा आदिवासी समाज का एक एक व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो रहा है और हमारे आत्मा को छू रहा है, हमारे आत्मा में प्रवेश हो रहा है और आत्मा से एक दिव्य ज्योति निकल रहा है। वो दिव्य ज्योति हमारे अंदर में एक पवित्रता का प्रतीक कर रहा है, हमारे अंदर में पवित्र एक ऊर्जा बह रही है। हे सरनामा, हे सरनामा, हे सरनामा, शांत हो जाए 30 सेकंड के लिए और माँ का दर्शन करें अंदर से। धरती माँ को प्रणाम करेंगे, फिर हम 2 शब्द बात करेंगे। चलिए धरती माँ को प्रणाम, जय धर्मेश, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। धरती माँ को सभी प्रणाम करेंगे एक बार और 2 मिनट लेंगे। जय सरना। मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ अपना विचार बता देता हूँ। अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के मैं किसी को बुराई नहीं देखता हूँ, ना बुराई बोलता हूँ। बुरा और जो बुराई देखता है या दिखता हो, हमारा ही छाया दिखाई देता है। तब मैं बुरा हूँ, तब मैं बुरा हूँ तो बुराई दिखाई देता है। इसीलिए मैं यहाँ पर सारे आए हुए तमाम बहनों से या हमारे अगुवाओं सारे समझाएंगे कि हमको बुरा देखना नहीं है, बस हमको क्या करना है, माँ में स्थित होना है, माँ की ओर आगे बढ़ना है, माँ की तरफ हमको कदम आगे बढ़ाना है। क्या करना है, माँ की तरफ हम लोग 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ाना है। क्या करना है, 1 या 2 कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग माँ को याद करेंगे। माँ हमारे अंदर में प्रवेश होगा और जब हमारे अंदर प्रवेश होगा तो दारू पीने का दिल नहीं करेगा, और दारू पीने का दिल भी करेगा तो वो समझ जाएगा कि हमको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा से प्यार करता है और जान जाएगा कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में सारे हम एक जात है, एक जात है। वही संजू बाबा आज दिखाने और बताने का प्रयास किया। यहाँ मुसलमान बहन लोग भी आए थे, हिंदू बहन लोग भी आई है और भी बहन लोग, सारे जो एक इंसान है, सारे इंसान लोग आए और एक आत्मा का हम एक जात है, आत्मिक रूप से एक जात है और वही आत्मा का एक ब्रह्मांड रूप जो शक्तिशाली है, उसी का नाम है धर्मेश। क्या है उसी का नाम है धर्मेश, उसी का नाम है धर्मेश। बाबा की और ताली बजाते, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आप इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जोर से आवाज करना और धर्मेश का पुकार करना। जय सेना। दिल से एक भी हाथ नहीं बचना चाहिए किसी को, दोनों हाथ उठाइए। आप लोग भी सर जो मंच में बैठे हुए उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी आवाज दीजिए, ताकि आपके अंदर भी पवित्रता आएगी, हमारे अंदर पवित्रता आएगी और विचार और भाव में एक ऐसा दिव्य ज्योति जलेगा, वो हमारे समाज के लिए काम करेगा। जय सेना, जय हरिशक्ति, जय सिंह बंगा।
जय श्रीराम। अभी धर्म में सबसे बड़ा जिसने सबको बनाया उसके लिए हम लोग घूम के करेंगे। जय धर्म। बाबा जो घूम रहे हैं इसे करना, अभी बाबा जैसे कर रहा है बाबा को दिखाना, देखना ठीक ना, घूमता है बाबा। जय धर्म। और एक बार मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगेगा एकदम, सबका चेहरा में खुशबू और सबका चेहरा में हंसमुख आया ना। चलिए एक बार फिर हंस के करेंगे, खुश से खुश मिजाज होके। जय धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग को, बाबा को भी धन्यवाद, साहब को धन्यवाद।